व्हाट इज डिग्री ऑफ फ्रीडम, थ्योरी ऑफ मशीन, थर्मोडायनेमिक्स, दोनों सब्जेक्ट में ये वर्ड मिल जाएगा कि डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होता है। तो इसकी डेफिनेशन कहता है कि मिनिमम नंबर, क्या कह रहा है कि मिनिमम नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल रिक्वायर्ड, मिनिमम नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल रिक्वायर्ड टू डिफाइन द पोजीशन ऑफ मोशन ऑफ सिस्टम, टू डिफाइन कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एनी सिस्टम इज कॉल्ड डिग्री ऑफ फ्रीडम। मिनिमम होना चाहिए और कौन सा होना चाहिए, इंडिपेंडेंट। 1 मार्क्स क्वेश्चन पूछा गया है तो एक वर्ड याद रखना, मिनिमम एंड इंडिपेंडेंट नंबर ऑफ वेरिएबल रिक्वायर्ड टू डिफाइन कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एनी सिस्टम इज कॉल्ड डिग्री ऑफ फ्रीडम। चलो डिग्री ऑफ फ्रीडम ऐसे भी थोड़ा सा पता नहीं चलेगा तो हम क्या करते हैं, दैट इज अबाउट द 3D लेते हैं, 3D की बात करते हैं, 3 डायमेंशन। ध्यान से देखना, यहां से क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है। तो 3 डायमेंशन की बात करता हूं तो कोऑर्डिनेट कौन से होंगे, एक्स वाई जेड। और कोई नया कोऑर्डिनेट आ सकता है क्या, नहीं, 3D में एक्स वाई जेड, इससे तो ज्यादा कुछ होता नहीं। तो 3D की बात करते हैं तो लो एक्स कोऑर्डिनेट, ये लो एक्स डायरेक्शन, ये ले लिया वाई कोऑर्डिनेट में वाई डायरेक्शन, और ये लो दैट इज जेड डायरेक्शन। इसके अलावा तो कुछ होता नहीं है। अब कह रहा है कि यहां पर एक मोशन कौन सा पॉसिबल है, ट्रांसलेटरी, ठीक है, और एक कौन सा हो सकता है, दैट इज स्लाइडिंग मोशन कर सकते हैं, ठीक है, रोटेशनरी मोशन कर सकते हैं। एक तो ट्रांसलेटरी हो गया और एक हो गया दैट इज रोटेशनल मोशन, रोटेट कर सकते हैं उस चीज के अकॉर्डिंग, ठीक है। ध्यान से देखना, अब ध्यान से देखना, दैट इज अबाउट द 3 डायमेंशन एक्स वाई जेड, 3 प्लेन ले लिए, ट्रांसलेटरी और रोटेशनरी 2 मोशन ही पॉसिबल है। या तो किसी चीज को स्लाइड कर सकता हूं या किसी चीज को रोटेट कर सकता हूं, या तो इस चीज को रोटेट कर सकता हूं या इस चीज को स्लाइड कर सकता हूं, दो ही तो मोशन पॉसिबल है। ओके, तो एक्स डायरेक्शन, वाई डायरेक्शन और जेड डायरेक्शन, डायरेक्शन भी हमें 3 मिल गई, ठीक है। अब ध्यान से देखना, ये है अपना डस्टर, अब ये डस्टर को इधर रखा, ठीक है। अब एक्स डायरेक्शन में मैं स्लाइड कर सकता हूं, एक मोशन, वाई डायरेक्शन में स्लाइड कर सकता हूं, 2 मोशन, और ये जेड डायरेक्शन में भी स्लाइड कर सकता हूं। मतलब 3 ट्रांसलेटरी मोशन हो चुके हैं, एक्स वाई और जेड तीनों में मिलाकर हमारे 3 ट्रांसलेटरी मोशन हो गए। अब रोटेशनल, एक्स के अकॉर्डिंग भी तो रोटेट कर सकता हूं इस चीज को ऐसे, ठीक है, और वाई के अकॉर्डिंग ऐसे रोटेट कर सकता हूं, और जेड के अकॉर्डिंग ऐसे रोटेट कर सकता हूं। मतलब एक्स वाई और जेड इनके अकॉर्डिंग मेरे 3 रोटेशनल मोशन होंगे। मतलब टोटल मेरे कितने हो गए, 6 पॉसिबल है, मैक्सिमम अपने कितने, 6 मोशन पॉसिबल है। क्लियर है, ओके, यहां तक पता चल गया। अब एक एग्जांपल से लेते हैं कि टोटल अपने 6 हो गए। अब किसी चीज का हमें कह दिया कि डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालो, तो ये कैसे निकलेगा, 6 माइनस रेस्ट्रेंट मोशन, रेस्ट्रेंट मतलब जो मोशन उसके नहीं पॉसिबल है वो घटा दो, तो हमारा डिग्री ऑफ फ्रीडम आ जाएगा, हमारा डिग्री ऑफ फ्रीडम आ जाएगा। ऐसे समझ में नहीं आने वाला है, ऐसे समझ में नहीं आने वाला है। एक बात करता हूं मैं, दैट इज अबाउट द टर्निंग पेयर। टर्निंग पेयर, टर्निंग पेयर मतलब क्या हो गया कि एक लिंक तो ये हो गई, ठीक है, एक लिंक ऐसे हो गई, दोनों को एक इस तरीके से इस पॉइंट पर हिंज कर दिया, ठीक है, हिंज कर दिया मतलब ऐसे इनको फिक्स कर दिया। तो ये क्या करेगी, ऐसे, ये है ना लिंक, ऐसे ऐसे रोटेट करेगी, पर ये ऐसे स्लाइड नहीं कर पाएगी क्योंकि यहां पर हिंज कर रखा है, मैंने इस पॉइंट पर हिंज कर रखा है, तो बस इसका एक मोशन पॉसिबल है। तो मतलब एक, यही तो एक ही तो मोशन पॉसिबल है, तो इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या हो गई, 1 ना। तो इसमें स्लाइड तो तीनों में कर ही नहीं सकता, ट्रांसलेटरी तो तीनों मेरा ब्लॉक है, तीनों ट्रांसलेटरी मोशन तो मेरा ब्लॉक है, ठीक है। और ये सिर्फ ऐसे भी नहीं कर सकता, एक ही डायरेक्शन में कर सकता है, तो इसका सिर्फ एक ही पॉसिबल है, और 2 रोटेशनरी मोशन भी इसके ब्लॉक्ड है। तो टोटल हमारा डिग्री ऑफ फ्रीडम यहां पर कितना हो जाएगा, डिग्री ऑफ फ्रीडम मेरे को निकालना है तो 6 माइनस रेस्ट्रेंट मोशन, 6 माइनस रेस्ट्रेंट मोशन, रेस्ट्रेंट मेरा कितना है जो मेरा पॉसिबल नहीं है, दैट इज 3 और 2 कितने, 5। तो यहां पर डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होगी, 1। और ये तो वैसे ही देखने से ही पता चल रहा है कि एक ही तो डायरेक्शन में घूम सक रहा है, दैट इज इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या हो गई, 1। यहां तो कोई डाउट, ओके। अब हम बात करेंगे दैट इज अबाउट द 2D सिस्टम। 2D सिस्टम में क्या होता है भाई, हाँ 2D सिस्टम में ऐसा क्या होगा, चलो डिस्कस कर लेते हैं। दैट इज अबाउट द 2D सिस्टम। 2D सिस्टम में एक्स वाई प्लेन, वाई जेड प्लेन, एक्स जेड प्लेन, कुछ भी ले लो। तो 2D सिस्टम में अगर ये मैं रखता हूं तो एक तो एक्स, एक वाई, 2 तो मैं ट्रांसलेट, इधर तो मेरे को आना ही नहीं है, जेड की तो बात ही नहीं हो रही। 2D तो एक्स, या तो एक्स की डायरेक्शन में जा सकता हूं या वाई की डायरेक्शन में जा सकता हूं, ठीक है। तो एक्स वाई प्लेन में मेरा क्या हो गया कि ट्रांसलेटरी मोशन कितना हो गया, दैट इज 2 पॉसिबल है। अब क्या हुआ, रोटेट भी कैसे करूंगा मैं, बस एक्स वाई प्लेन में। अब ऐसे करूंगा तो ये ऑटोमेटिकली जेड प्लेन भी आ जाएगा, तो जेड प्लेन तो मैं कंसीडर ही नहीं करना है, तो एक्स वाई प्लेन में करना है, तो एक्स वाई प्लेन में यही होगा, सिर्फ यही मोशन होगा। तो इसमें रोटेशनल वाला मोशन कितना होगा, दैट इज 1। तो टोटल 2 + 1, यहां पर कितने, 3 मोशन ही पॉसिबल है मैक्सिमम एक्स वाई प्लेन में,
एक्स वाई प्लेन में मैक्सिमम 2 मोशन ही पॉसिबल है, क्योंकि जेड प्लेन ही नहीं है तो वाई में ऐसे कैसे मैं रोटेट कर सकता हूं। सिर्फ यही मोशन पॉसिबल है, एक्स वाई का ही खेल है, जेड तो हमारा आना ही नहीं चाहिए। 3D की तो हम बात ही नहीं करें, 2 डायमेंशनल में तो कितना, 2 तो स्लाइडिंग, 2 तो ट्रांसलेटरी मोशन पॉसिबल और एक अपना दैट इज रोटेशनल। टोटल 3 मोशन ही यहां पर पॉसिबल है, दैट इज क्लियर है। ओके, थैंक यू सो मच। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब